हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन ऐप। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के अपडेट के साथ आए हैं। ये अपडेट है फ्रॉम द यूपी पीएससी एफएसओ रिक्रूटमेंट 2025 से, और यूपी पीएससी की तरफ से यूपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्जाम का, और किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिस 20 फरवरी 2025 को आया है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर जिन जिन पोस्ट का जिक्र है वो भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज, जिन्हें हम सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, जैसे हर स्टेट की जो होती है, जैसे यूपी में जो भी हमारे डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं उन सबके लिए जो कंबाइंड एग्जाम होता है उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन 2025 का। और उसके साथ में असिस्टेंट कंजर्वेटर टू फॉरेस्ट ACF और रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर RFO, इनका भी नोटिफिकेशन साथ में है, लेकिन इनका एग्जाम जो है वो अलग होगा, थोड़ा सा इनका एग्जाम पैटर्न भी अलग होगा। अब बात करें आपकी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है, वो दरअसल फूड सेफ्टी ऑफिसर DO की यहाँ पे पोस्ट आई है, और अराउंड ये अभी इन्होंने 200 पोस्ट बताई है। DO का मतलब होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, और इस पोस्ट में आपको एक तरह से जॉब लेने के लिए आपको यही कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, यानी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लगता है हर स्टेट में, वही फाइट करना होगा। ठीक है, और उसमें आपकी जो भी कट ऑफ होगी और आपकी जो रैंक होगी उसके हिसाब से आप FSO डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए अपनी पोस्ट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे बात करें कि एक तो आपकी FSO की हर साल या फिर हर स्टेट के अंदर अलग से भर्ती आती है यूपी FSO की, और ये FSO DO में फ़र्क क्या है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर दरअसल हर डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें FSO की, तो इसके लिए अलग से पूरी भर्ती होती है, अलग से एग्जाम होता है, और ये जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट में मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है, और इनके लिए एक अलग से एग्जाम होता है जिसका पूरा पैटर्न जो है वो फूड साइंस बेस्ड या फिर फूड की जो हमारी नॉलेज है उस पर बेस्ड होता है। लेकिन हम बात करें FSO DO की, जिस वो भर्ती इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी निकाली है, इसके अंदर आपको जो भी सिलेबस है वो फूड के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। फूड का इसमें अलग से कोई टॉपिक नहीं होगा। आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे जो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के रहते हैं, जैसे GS हो गया। उसके अलावा जो प्रीलिम्स का पेपर बाकी सारे लोग फाइट करते हैं वही आपको फाइट करना होगा, अलग से फूड की तैयारी नहीं करनी होगी। तो यहाँ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर DO के लिए आपके यहाँ पर जो भी बैचलर डिग्री जिस किसी ने भी कर रखी है इन दी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मेंशन है, लेकिन आप जो अगर आपने UG भी कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर फ्रॉम द न्यू नॉर्म्स ऑफ FSSAI, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो UG डिग्री इन केमिस्ट्री इज ऑल्सो एलिजिबल एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपने अगर इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो फूड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी जो भी अदर डिसिप्लिन्स होते हैं उन सबको डिटेल में बताया है। जैसे इन डिसिप्लिन में फूड इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक है, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से भी आपने अगर किसी में भी अपनी जो बैचलर से या मास्टर से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका FSO एग्जाम है DO जो पोस्ट के लिए, इसके लिए आपको वही कॉमन एग्जाम देना होगा जो बाकी सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स देते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपका एग्जाम पैटर्न सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, इसके अंदर आपके दो एग्जाम होंगे। एक तो होगा आपका GS का एग्जाम, ठीक है, जो कि आपको इसके ऊपर आपकी मेरिट बनेगी प्रीलिम्स एग्जाम की। ठीक है, और उसके बाद में आपका होगा CSET का एग्जाम, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में आपके मेंस के एग्जाम होंगे। ये सेम एग्जाम्स होंगे जो सिविल सर्विसेज के होते हैं आपकी स्टेट के अंदर, और इसके अंदर आपके टोटल 8 पेपर होंगे GS के, जिसमें आपके हिंदी भी होगा एक एग्जाम, और एक एग्जाम आपका इंग्लिश भी होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका यहाँ पे आपको 150 नंबर का देखने को मिलेगा।
सॉरी 100 नंबर का देखने को मिलेगा। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम पूरी रहने वाली है इस एग्जाम की। अब अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम को डिटेल में देखें तो ये आपके 200 नंबर के ईच पेपर होने वाला है और इसमें अराउंड 150 to 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका पहला पेपर होगा पेपर 1 जीएस का, वो उसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट हो गए, और दूसरा जो पेपर होगा जो सी सेट का पेपर भी जिसे कहते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, ताकि आप आगे मेंस के लिए एलिजिबल हो पाए। उसके बाद में अगर हम बात करें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें ध्यान रखिएगा आपका फूड टेक्नोलॉजी या फूड जो आपका सेक्टर है उससे रिलेटेड कोई भी पेपर नहीं होगा। सारे पेपर सेम होंगे जो कि बाकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स देते हैं आपकी स्टेट के अंदर। ओके, तो इसमें एक पेपर जनरल हिंदी का है, उसके बाद ऐसे का है, उसके बाद फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ और सिक्स पेपर, टोटल 8 पेपर होने वाले हैं। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, 150 मार्क के ये हो गए और 200 मार्क्स के बाकी सारे हो गए, ये हो गए टोटल 1500 मार्क्स। उसके अलावा 100 नंबर का आपका, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया वाइवा होगा या फिर जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं एस्पिरेंट्स का, तो उसको मिला के टोटल ये आपका एग्जाम होने वाला है 1600 मार्क्स का, और इस 1600 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनेगी। अब यही बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको फूड टेक्नोलॉजी स्पेशली नहीं पूछा जाएगा या आपका एज ए ऑप्शनल नहीं पूछा जाएगा फूड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जनरल जो यूपी की नॉलेज है और डीप यूपी की नॉलेज है वो सारी मेंस में देखने को मिलेगी, और ऊपर आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि किन किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, तो वह स्टूडेंट जो कि अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ही ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी तैयारी को, जिनकी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी पूरी है यूपी स्टेट के अंदर, वही इस एग्जाम के लिए जाए। अगर आपको अलग से फूड के लिए जाना है तो उसके लिए अलग से भर्ती आती है, हम सबको पता है, हर स्टेट में एफएसओ के नाम से, और एफएसएससीआई सेंट्रल लेवल पे भी एफएसओ की भर्ती रिक्रूट करता है। ठीक है, तो अगर आप पहले से ही तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एफएसओ डीओ की पोस्ट पे के लिए जाए। इसका ग्रेड पे अराउंड 4400 से भी ज़्यादा होता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि फूड टेक ऑनलाइन ऐप की तरफ से आपको देनी थी। ठीक, ओके, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन दी अनदर सेशन।